नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई, जिसमें तमिलनाडु के मामले का भी जिक्र किया गया है। सिविल कोर्ट के सरकारी मेल पर यह धमकी आती है, जिसमें फरवरी की रात ये धमकी भेजी गई। धमकी में एलटीटी और डीएमके का जिक्र किया गया। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस की टीम जुटी हुई है और बड़ी गंभीरता से इस वक्त इस ईमेल को लेकर जांच पड़ताल जारी है। धमकी में एलटीटी और डीएमके का जिक्र किया गया और देखिए किस तरीके से उसके बाद पूरे कोर्ट परिसर की, सिविल कोर्ट परिसर को फिलहाल छावनी में तब्दील करते हुए सघन तलाशी शुरू कर दी गई। तमिलनाडु के मामले का इसमें जिक्र किया गया है। मेल से ईमेल आया है कि और उस ईमेल में कुछ तमिलनाडु का कोई मामला है, उसका कुछ जिक्र किया गया है। डीएमके का कुछ वो है, एलटीटी और डीएमके का कुछ उस मेल में जिक्र है। एग्जैक्ट हम आपको नहीं बताएंगे अभी, लेकिन उस मेल में ये लिखा गया है कि सिविल कोर्ट को उड़ा दिया जाएगा और ये किया जाएगा। तो उसमें दोनों एंगल्स पर जांच की जा रही है। सबसे पहले उस मेल के ओनर की वेरिफिकेशन की जा रही है, कहाँ से वो भेजा गया है। और उसमें वो झारखंड का जिक्र भी नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उस मेल में लिखा गया कि हम इस तमिलनाडु के मामले को बिहार तक लेके आए हैं। तो उसमें वैसे मेल किया गया है, रांची के सिविल कोर्ट के मेल पर आया, लेकिन वो बिहार का कुछ जिक्र कर रहा है कि उसको बिहार रिज्यूम कर रहा है इस मेल के कंटेक्स्ट में। और दूसरा, उसकी जांच की जा रही है कि मेल कहाँ से आया है, उसके सेंडर कौन है। और दूसरा, प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर अभी बीडीडीएस की टीम्स और जो ये डॉग स्क्वाड है, पूरे कॉम्प्लेक्स की एक बार स्कैनिंग की जाएगी और मतलब किसी भी रिस्क को एवर्स करने के लिए इसमें जांच के पश्चात फिर उसको रिस्क फ्री डिक्लेयर किया जाए। सर, ये मेल किसको भेजा गया, कब आया? ये मेल सिविल कोर्ट के सरकारी मेल पर आया है। कब है? ये 4 तारीख की रात में आया है। झारखंड हाईकोर्ट ने चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में 5 थैलेसीमिया पीड़ित नाबालिग बच्चियों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत ने चाईबासा सदर थाना प्रभारी को निर्देश दिया कि यदि ये मामला संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन से विस्तृत रिपोर्ट तक मांगी है और मामले की लगातार निगरानी करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर राजधानी रांची से, जहां शहर के एक बड़े कारोबारी और बिल्डर ने अपार्टमेंट से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना रांची के मेन रोड स्थित ब्लेयर अपार्टमेंट की बताई जाती है। करीब 11 बजे रात को डीजे हाई स्ट्रीट के मालिक अनुराग सरावगी ने 6ठी मंजिल से कूदकर जान दे दी। फिलहाल घटना के पीछे की वजह क्या रही, इसका पता लगाया जा रहा है। सुसाइड की खबर मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है और एफएसएल की टीम भी मदद कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि सुसाइड से पहले व्यवसायी अनुराग सरावगी किसी से मोबाइल पर बात कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने छलांग लगा दी। 55 साल से कारोबारी सरावगी, जो 55 वर्षीय कारोबारी बताए जाते हैं, उनकी मौत के बाद से पोस्टमार्टम के लिए शव को रिम्स भेजा गया है और ये पता करने की कोशिश इस वक्त की जा रही है कि आखिर ऐसा क्या कारण बना जिस वजह से व्यवसायी ने कूदकर अपनी जान दे दी। कारोबारी के घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, पत्नी और बच्चे चेन्नई में रहते हैं। उनका फोन उस मौके पर ही टूटा हुआ मिला है। फोन भी उनके हाथ में था प्रोबेबली जब वो गिरे हैं। और घर वालों ने अभी ऐसा ज़्यादा कुछ बताया नहीं है। घर वाले अभी ड्रामा में है, पूछताछ अभी की जा रही है। और जो बाकी जो जिससे वो बातचीत कर रहे थे, जैसा कि उनके जो घर पे जो कर्मी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वो किसी से चिल्ला के बात कर रहे थे, तो उस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन अभी किया जाएगा। यूटी केस रजिस्टर करना है। उनकी पत्नी और बच्चे तो शायद बाहर थे। उनकी वाइफ और जो बच्चे हैं वो स्टेट से बाहर थे उस टाइम पर, और उनकी फैमिली में घर पर उनके मदर और फादर ही थे उस समय। खबर गिरिडीह से, जहां देवरी थाना क्षेत्र के बेड़ोडी गांव में आग का तांडव देखने को मिला। खलिहान में रखे हुए धान और बिचाली में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लगभग
13 क्विंटल धान और 25,000 बंडल बिचाली जलकर राख हो चुके थे। जनप्रतिनिधि और पीड़ितों ने स्थानीय प्रशासन और सरकार से मुआवजे की मांग की है। जानकारी के मुताबिक बिजली के तार से स्पार्किंग की वजह के बाद ये आग लगी और एक बड़ा नुकसान हो गया। हो रहा है वो छानबीन करके और पूरा मुआवजा देने का मांग हम करते हैं तमाम जनता की ओर से, क्योंकि हम यहाँ के मुखिया हैं और तमाम जनता में काफ़ी आक्रोश है, इसलिए इनका जो मुआवजा है पुनः मुआवजा देने का कृपा किया। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कारी पहाड़ी जंगल से बरामद अजले महिला के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि महिला की हत्या उसके पति ने कराई थी। इस मामले में पति और सास समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पत्नी को रास्ते से हटाकर दूसरी शादी करने की इनकी प्लानिंग थी। फिर जो शराफत अंसारी इनके साथ जो इस पूरे घटना को करने में शराफत अंसारी, वकील अंसारी उर्फ रॉकी और गुड्डू अली, ये 3 लोग शामिल थे। इनके अलावे सास और पति के अलावे साथ ही साथ 2 नाबालिग लड़के को भी शामिल किया गया था। और इसका कारण ये रहा कि जाबिर अंसारी जो है पति इसका, ये इसको मार करके दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था। खबर जमशेदपुर से, जहां सीताराम डेरा थाना क्षेत्र से सटे हुए शिव हनुमान मंदिर में चोरी की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। चोर मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुसते हैं और 3 दान पेटियों का ताला तोड़कर उसमें रखे हुए कैश लेकर फरार हो गए। चोरी की ये पूरी घटना मंदिर में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस अब फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी है। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, चोर इसमें नजर भी आ रहे हैं। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन चोरों की तलाश शुरू की गई है। देखिए मंदिर के दान पेटी को इन चोरों ने निशाना बनाया और यहां से दान पेटी में रखे हुए कैश को लेकर मंदिर की दीवार फांदकर फरार हो गए। धनबाद में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बलियापुर थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए पुलिस ने घर में रखे हुए नकली शराब के कारोबार का खुलासा किया। मौके से पुलिस ने करीब 18 से 25 लीटर नकली अंग्रेजी शराब बरामद की है। मौके से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ जारी है। शिवचरण महतो के घर पे अवैध शराब होने की सूचना थी। सूचना तो ज़्यादा अवैध शराब की थी, लेकिन हमको लगता है कि लोग को पता चल गया और लोग कुछ लोग लगता है माल हटा दिया है, लेकिन फिर भी 18 से 25 लीटर के लगभग जो है अंग्रेजी शराब जो प्योर नकली है उसको हम लोग बरामद किए हैं और एक गिरफ्तारी भी की है। बोकारो में साइबर ठगों ने एक बार फिर से उपायुक्त अजय नाथ झा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर भ्रामक और संदिग्ध पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद से जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने यह साफ किया कि यह मामला साइबर फ्रॉड से संबंधित है। उपायुक्त के नाम से बने किसी भी फर्जी फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया अकाउंट या अज्ञात फोन नंबर से पैसे की डिमांड अगर की जाए तो उस पर विश्वास लोग न करें। वहीं प्रशासन ने लोगों से यह भी अपील की कि ऐसे फर्जी अकाउंट को तुरंत ब्लॉक किया जाए। अगली खबर गिरिडीह से, जहां के नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा में एक नाबालिग छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले छात्रा ने अपने छोटे भाई को मोबाइल पर मैसेज भेजकर अपनी जान देने की मंशा को जाहिर भी किया था। सूचना मिलते ही परिजन जब कमरे तक पहुंचे तो छात्रा का शव फंदे से झूलता हुआ मिला। मामले में मृतक लड़की के परिजनों ने लड़की के साथ में पढ़ने वाले एक लड़के पर मानसिक प्रताड़ना, उसकी फोटो को वायरल करने और धमकी देने का आरोप लगाया, जिस वजह से लड़की ने आत्महत्या की। पीड़ित परिजनों ने नगर थाने में आवेदन दे दिया है, लेकिन अब तक ये मामला दर्ज ही नहीं हुआ। परिजनों ने प्रशासन से इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की। पढ़ रही थी गिरिडीह बरगंडा रूम लेके, और वहाँ पर 31 तारीख को मेरा बच्ची बोली कि हम जहर खा रहे हैं, और वहाँ पर पता चला गया मेरा लड़का तो बोला कि देखा कि वहाँ पर फांसी पर लटकी है, और हमको कुछ पता मोबाइल का नहीं था, लेकिन मेरा बेटा को मोबाइल से पता चला, वहाँ गया तो कि
कोई लड़का से उसका संबंध था। उसका मामा घर यहीं था। उसका घर पता चला कि बेलाबाद है। खबर जमशेदपुर से, जहां पर जिले में स्लीपर सेल की हलचल पर खुफिया एजेंसियां जो हैं वो इस वक्त सतर्क हो गई हैं। शहर के कई इलाकों में निगरानी और सुरक्षा को बढ़ा तक दिया गया है। दिल्ली स्पेशल सेल, एनआईए, झारखंड एटीएस की टीम सक्रिय नजर आ रही है। केंद्रीय और राज्य सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट मोड पर है। आजाद नगर और कपाली के साथ अन्य भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। शहर के संवेदनशील इलाकों में एजेंसी की विशेष और पैनी नजर है। धार्मिक जमात और सामाजिक गतिविधियों की आड़ में युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की आशंका इसमें जाहिर की गई है। और अब बात झारखंड में निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण के मुद्दे की, जिस पर एक बार फिर से सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। जेएमएम के स्थापना दिवस के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान के बाद इस मामले में सियासत तेज हो गई। विपक्ष ने राज्य सरकार को चुनौती दी कि वो अधीनस्थ नियुक्तियों में 75% आरक्षण लागू करके दिखाए और बाहरियों को टेंडर देने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि मुख्यमंत्री जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि गुमराह करने का काम कोई करता है तो वो बीजेपी करती है। बीजेपी का पीआईएल गैंग जनहित से जुड़े कार्यों पर रोक लगाने को लेकर हमेशा से एक्टिव होता है। आपको बताते चलें कि राज्य सरकार ने झारखंड राज्य स्थानीय उम्मीदवार नियोजन अधिनियम 2021 को पास किया था। इसमें निजी कंपनियों में 75% नियोजन देने की बात कही गई थी, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा रखा है। अब प्राइवेट कंपनी सब भी आने लगा। अब यहाँ पर ये लोग आउटसोर्स के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को घुसा करके बाहर से भी लोग मजदूर लाने लगा है अपने मुताबिक। उन लोगों को लगता है कि लोकल लोगों को रखेंगे तो आंदोलन होगा, लेकिन याद रखिएगा अब उस नीतियों के साथ भी चलना होगा। हमने कानून बनाया है, कोई भी आउटसोर्सिंग जगह हो वहां पर 75% लोगों को, स्थानीय लोगों को रखना उसका अनिवार्य होगा। अगर बात करें, हम रोड डिपार्टमेंट की बात करें, हम पुलिस हाउसिंग की बात करें, हम स्वास्थ्य की बात करें, हम शराब की बात करें, तो आंकड़े बता रहे हैं कि इन सभी में भर भर का टेंडर जो है कोलकाता, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के लोग ले जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जहां पर मुख्यमंत्री जी के हाथ में चीजें हैं वहां पर वो बाहरी लोगों को दे रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं और दूसरी तरफ दोहरी बात करके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में एक तरह का प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम खेल करके जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। सरकार के नियत और नीति पर सवाल उठाते रहते हैं। सरकार की नियत है कि झारखंड के लोगों को प्राथमिकता मिले, चाहे वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार के क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र हो, रोजगार के क्षेत्रों में। इसका मतलब है कि राज्य की सरकार चाहती है कि हमारे राज्य के युवाओं को अवसर प्रदान हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो उनका जो पीआईएल गैंग है वो किसी न किसी रूप से कानूनी दांव पेच में इन चीजों को उलझाने का काम करती है। असम दौरे से लौटते ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान ने सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। सीएम ने बयान दिया कि एक देश में दूसरा देश चल रहा है और असम में लोग गुलामी में जी रहे हैं। सीएम के इसी बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने सीएम के बयान को निंदनीय बताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी असम की जनता का मनोबल तोड़ने की कोशिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि असम में चुनाव नजदीक हैं और उसी के मद्देनजर आदिवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, देखने का नजरिया उनका, अब चूंकि असम में चुनाव होने जा रहे हैं और वहां जाकर ये आदिवासियों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। जो मन में इनके ख्वाब पल रहे हैं, मैं समझता हूँ धरातल पर उतरने वाला नहीं है, क्योंकि असम ट्री ट्राइब को लेकर जो इन्होंने एक नैरेटिव करने की कोशिश की है कि आदिवासियों के वहाँ हालात खराब हैं, तो हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार हो या फिर सर्बानंद सोनोवाल जब थे, उन्होंने इस दिशा में बहुत बेहतरीन काम किया। वहाँ
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज बोकारो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए आम बजट पर अपनी बातों को रखा। उन्होंने विपक्ष के नेताओं द्वारा बजट में झारखंड की उपेक्षा के आरोप पर जवाब देते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के लिए आम बजट पेश करती है। ये बजट सभी के लिए होता है, इसमें भेदभाव की कोई बात ही नहीं है। आज पर्यटन हो, स्किल डेवलपमेंट हो, एमएसएमई का विकास हो, गर्ल्स हॉस्टल और कामकाजी महिलाओं के हॉस्टल का निर्माण हो, इसका लाभ झारखंड को भी उतना ही मिलेगा। हॉस्टल का लाभ नहीं मिलेगा, सी मार्ट का लाभ नहीं मिलेगा, जो एमएसएमई सेक्टर को 10,000 करोड़ दिया उसका लाभ नहीं मिलेगा, 3,000 करोड़ रुपया जो हमने आत्मनिर्भर भारत के लिए वो नहीं लाभ मिलेगा, जो बस सर्किट का लाभ नहीं मिलेगा, जो हमने पर्यटन सर्किट का लाभ नहीं। अरे जो बजट में आया पूरे देश का बजट है, वो भ्रम पहले क्या भ्रम होता था, चीजें दाम कम होगी ज्यादा, नहीं भाई, ये तो पूरा देश का बजट, झारखंड का बजट नहीं है ना। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत पवार का अस्थि कलश उनके बेटे पार्थ पवार ने झारखंड भेजा है। ये अस्थि कलश राज्य सरकार के पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह के पास भेजा गया है। कमलेश सिंह बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं झारखंड के पूर्व एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका अजीत पवार के साथ लंबे समय से आत्मीयता, विश्वास और पारिवारिक जुड़ाव का रिश्ता रहा है। इसी पारिवारिक भावनात्मक संबंध को ध्यान में रखते हुए झारखंड में शांति पाठ और अस्थि विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शांति सभा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। उसके बाद स्वर्ण रेखा नदी में अस्थि विसर्जन किया गया। बोले कि से अंकल आपसे तो हम लोग का पारिवारिक रिलेशन था, से उनका पुष्पांजलि के लिए हम लोग बातचीत किए हैं कि झारखंड में कमलेश जी को भेजा जाए, जिससे पापा का स्वर्गीय अजीत पवार का अच्छा ढंग से जो है ये कार्यक्रम हो जाए। यह उनकी लास्ट विदाई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री की परीक्षा पर चर्चा पर उसकी तारीफ करते हुए कहा कि बच्चे पूरे साल परीक्षा पर चर्चा का इंतजार करते हैं। बच्चों को जो शंकाएं होती हैं, उन सभी शंकाओं को प्रधानमंत्री के साथ एक दोस्त की तरह वो साझा करते हैं और उनसे उसका उपाय भी लेते हैं। परीक्षा पे चर्चा ये पूरे साल भर का बच्चों को भी इंतजार होता है। जिस तरह से बच्चा जो एग्जाम फोबिया जिसे कहते हैं, तो निश्चित रूप से ये 9वां संस्करण था और हमारे बच्चे के अंदर जो डाउट्स होते हैं, जो उन्हें परेशानी होती है, चाहे अभिभावक से हो या फिर टीचर से हो, वो हर सारे डाउट्स का माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक दोस्त की तरह वो शेयर करते हैं, उसका उपाय भी उनसे वो लेते हैं। हजारीबाग के मेरू स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में परीक्षा पर चर्चा के 9वें संस्करण को छात्रों और छात्राओं ने सुना। विद्यालय प्रबंधन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्रों ने सामूहिक रूप से बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को सुना और उसे समझा, कैसे परीक्षा को उत्सव के रूप में लेना है। मुझे कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, जिसमें मोदी जी ने हमें सब बताया कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं और बहुत सारी बातें जो हमारे डाउट्स को क्लियर कर सकती है। मुझे इसे देखकर एक बहुत अच्छी बात पता चली, जिसमें उन्होंने बताया कि हम अपने स्किल्स के साथ साथ अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकते, मतलब करियर कैसे चुन सकते हैं कि कहाँ पे क्या करना, किस जैसे 10th के बाद, जैसे 12th के बाद कौन सा स्ट्रीम, ये क्या, इससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प। स्वच्छता का पाठ पढ़ाया यहाँ हमें मोदी जी ने स्वच्छता के बारे में भी बताया कि कैसे अगर कोई गलत कर रहा है तो उन्हें उनपे गुस्सा ना करके हम उसे सही करें। जैसे कि अभी हम लोग 10th में आए हैं और फरवरी हो गया, मतलब फरवरी स्टार्ट हो गया है, तो अभी टाइम हम लोग का बोर्ड का प्रिपरेशन का बहुत कम है। तो मोदी जी ने जैसे एग्जाम्पल दिया था कि उनका बर्थडे है, सो इस बार सितंबर में हुआ था, बर्थडे था सितंबर में, तो वो ये नहीं देख रहे कि कितना बीत गया है, ये देख रहे कि कितना आगे जीना है। तो हम लोग को ये नहीं देखना चाहिए कि कितना हम लोग को पीछे टाइम वेस्ट हुआ, ये देखना चाहिए कितना टाइम बचा है, उसको हम लोग कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। मैंने बात कही आज कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझना होगा
कि बच्चा क्या चाह रहा है, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि पेरेंट्स दूसरों को देखते हुए बहुत अपने बच्चों को प्रेशराइज करते हैं कि उसका बच्चा वैसा ला रहा है, आप भी वैसा लाओ। ये नहीं होना चाहिए। सब अभिभावक को अपने बच्चों के अंदर का हुनर देखना है, उनको समझना है और उस वे में, उस दिशा में उनको लेकर जाना। और साथ ही साथ ये टीचर्स पे भी लागू होता है कि आप एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। झारखंड की पहली 8 लेन सड़क धनबाद में बनी है। वहीं इसी सड़क के किनारे एक सरकारी स्कूल ऐसा भी है जहां बच्चे हर दिन डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है, तो तस्वीरें आपके सामने हैं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बड़की बौआ, जो ठीक 8 लेन सड़क के बिल्कुल किनारे स्थित है, इस स्कूल में आज तक बाउंड्री वॉल का निर्माण ही नहीं किया गया। बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से स्कूल के बच्चों की जान हमेशा खतरे में रहती है। पिछले 2 सालों से बच्चे इसी डर के माहौल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हम लोग खेल भी नहीं पाते, गेंद चल जाता है तो फिर लाने में डर लगता है, गाड़ी पार होता है, फिर शाम के समय भैया लोग आके मतलब सब चीज तोड़ फोड़ कर देते हैं। हम लोग पेड़ पौधा भी नहीं लगा सकते, जानवर आके खा जाते हैं। अधिक परेशानी हो रही है। 8 लेन रोड है, व्यस्ततम सड़क है धनबाद जिले का यह। इसमें जो भी गाड़ियां पार होती है शोर शराबे के साथ आती है। पढ़ाई भी का शब्द भी जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं वो उससे दिक्कत हो जा रही है। उसके बाद आना जाना असामाजिक तत्व तो 3 बजे के बाद यहाँ जमावड़ा लगा ही देते हैं। हाँ, वो स्कूल शायद छोटा जमीन हो गया है उसका, तो उसको हम लोग है ना छोटा जमीन, हाँ, तो उसको हम लोग अभी बड़ा जमीन उपलब्ध कराए, स्कूल ही शिफ्ट करेंगे, इसीलिए ऑलरेडी हम लोग 30 डिसमिल जमीन हम उसको दे चुके दूसरे जगह। इसमें हम लोग बिल्डिंग डिवीजन को काम करना स्टार्ट करने के लिए दिए हुए हैं। अभी उसमें पैसा भी चले जा रहे हैं बिल्डिंग डिवीजन के जो फंड है। इसमें इलेक्शन के बाद तुरंत कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। लगभग 48 लाख रुपया तक मुआवजा मिला है। हाँ, 47 लाख मिला है। ये पैसा जैसे कि मिला था, पैसा तो उसी समय मिला है। इसके बीच में बहुत बार हुआ है, बहुत बार लिख के दिए हैं। और अब बात लोकल सरकार की, तो झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। राजधानी रांची सहित सभी जिलों में चुनाव की तैयारियां जोरों से हो रही हैं। और इस बीच झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने करीब 150 नए चुनाव चिन्ह जारी कर दिए हैं। सभी प्रत्याशियों को कल यानी कि 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। इसी बीच महापौर और अध्यक्ष पद उम्मीदवारों के लिए तय किए गए प्रतीकों में कई रोचक नाम भी शामिल हैं। इनमें एयर कंडीशनर, हीरा, माचिस की डिब्बी, डोली, नेल कटर, चूड़ियां, गैस चूल्हा, कैमरा, हरी मिर्च, अंगूठी, कटहल जैसे कई नाम शामिल। वार्ड पार्षद पद के लिए भी अलग अलग और आसानी से पहचाने जाने वाले प्रतीक तय किए गए हैं। इनमें अलमारी, माइक, बल्ला जैसे चिन्ह शामिल है। नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव चिन्हों की ये पूरी सूची जारी होने के साथ ही झारखंड में चुनावी सरगर्मी बेहद तेज है। अब उम्मीदवार और राजनीतिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ ही सियासी माहौल और ज्यादा दिलचस्प होता नजर आता है। को अलग अलग दिया जाएगा, जैसे कि वार्ड पार्षद के लिए अलग प्रतीक चिन्ह है, दूसरा महापौर अध्यक्ष के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह है। दोनों में 50-50 प्रतीक चिन्ह हम लोग रखे हैं। सुरक्षित जो है उसी में से जो है सभी को दिया जाएगा। फ्री सैंपल जो है उसी में से दिया जाएगा। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।